नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो आगामी आने वाली परीक्षा है उनके लिए, जो विशेषकर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन परिचय से स्टार्टिंग। तो चलिए शुरुआत, बने रहिए हमें अंत तक वीडियो के लिए। दोस्तों, तो हम स्टार्टिंग करेंगे सामान्य परिचय में स्थापना और भूगोल। क्या है स्थापना? भूगोल। इसकी स्थापना क्या है? भूगोल क्या है इसका? इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। क्या नाम रखा गया? उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। इससे पहले क्या नाम रखता? संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद, जो कि यहाँ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। राज्य का उच्च न्यायालय क्या है? प्रयागराज या इलाहाबाद, और इसकी न्यायिक राजधानी माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,948 928 सॉरी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 ये वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे सबसे चौथा बड़ा राज्य है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे चौथा बड़ा राज्य है। इससे बड़े कौन कौन से राज्य? राजस्थान है पहले नंबर पे, फिर एमपी है, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद इसका नंबर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर आता है चौथे स्थान में। भारत में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा। मंडल कितने हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल। मंडल कितने? 18 मंडल। मंडल को ही संभाग कहते हैं। जिले कितने हैं? 75। जिले कितने? 75। विधायिका, विधायिका भी है। विधायिका में क्या है? दुस्सदानात्मक है। दुस्सदानात्मक मतलब दो सदन है इसमें, जिसका अर्थ है जहां विधानसभा है और विधान परिषद दोनों सदन है, द्विसदनात्मक है। और यहाँ संसदीय सीटें कितनी हैं दोस्तों? लोकसभा में 80 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें? 80 सीटें, जो भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें दोस्तों? 31 है। राज्यसभा में कितनी सीटें? 31 हैं। विधानसभा में कितनी? 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद में कितनी सीटें? 100। विधान परिषद में सीटें कितनी है? 100। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते। राज्य की प्रतीक क्या है दोस्तों? राज्य की प्रतीक क्या है? उत्तर प्रदेश के पहचान चिन्ह निम्नलिखित हैं। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंगा। राज्य की पक्षी क्या है? सारस कृंतक। राज्य की पक्षी क्या है? सारस कृंतक। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश। राज्य की पुष्प क्या है? पलाश। राज्य की चिन्ह क्या है दोस्तों? एक वृत्त के भीतर दो मछलियां और एक तीर धनुष। मछलियां पुराणानुसार आदिवासी शासकों का प्रतीक माना जाता है, जबकि तीर धनुष भगवान श्री राम का हिंदू परंपरा का प्रतीक है। बीच की लहर रेखाएं गंगा और यमुना की नदियों के संगम को दर्शाती है। गंगा यमुना नदियों के संगम को दर्शाती है दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा दोस्तों पढ़ेंगे। सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के कुल 9 राज्य हैं। मतलब उत्तर प्रदेश से सीमा जो लगने वाली है वो 9 राज्य हैं। 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। कितने कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? 9 उत्तर प्रदेश से 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं। जिसमें 8 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार। 8 राज्य हो गए। एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली है। कौन सा है? केंद्र प्रशासित दिल्ली। सर्वाधिक सीमा जो है, सर्वाधिक सीमा राज्य की सबसे लंबी सीमा किसकी है? मध्य प्रदेश से इसकी सर्वाधिक सीमा लंबी है किलोमीटर के हिसाब से। सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ यह छोटी सीमा उत्तर प्रदेश अपनी साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उत्तर प्रदेश नेपाल से लगती है। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश साझा करता है, और उत्तर प्रदेश नेपाल से साझा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल देश से लगती है। प्रमुख नदियां कौन सी हैं दोस्तों? प्रमुख नदियां, राज्य की सबसे बड़ी और मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और अन्य प्रमुख नदियों में यमुना नदी है और गोमती, घाघरा, चंबल और सोन नदी इत्यादि है। क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में कौन सा? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य लखीमपुर खीरी है। और जबकि हापुड़ है सबसे छोटा जिला। हापुड़ छोटा जिला है सबसे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 60 से 70 यहाँ की कृषि आधारित है। और यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूं है, गन्ना है, आलू है, धान है, चावल इत्यादि यहाँ खेती होती है। और उत्तर प्रदेश जो है गन्ने उत्पादन सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। खनिज संसाधन, सोनभद्र जिला खनिज उत्पादन करने में अग्रणी है। और यहाँ मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, चूना पाया जाता है, पत्थर
इत्यादि पाई जाती हैं दोस्तों। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्व क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत है दोस्तों। प्रथम महिला मुख्यमंत्री को सुचेता कृपलानी है। यह न केवल यूपी की बल्कि पूरे भारत की जबकि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। और प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू है। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसको? सरोजिनी नायडू। धार्मिक केंद्र कौन कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो काशी में, अयोध्या है, प्रयागराज है, मथुरा है। और प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से? सारनाथ स्थान आदि है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 3 प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। आगरा है, आगरा ताजमहल है, आगरा का किला है, और फतेहपुर सीकरी है। ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को अक्सर क्षेत्रों के हिसाब से यह बांटा गया, वर्गीकृत किया है। जैसे ब्रज है, बुंदेलखंड है, अवध के आधार पर 3 आधार को कई आधारों पर बांटा गया है। चिरकुला यहाँ के क्या है? मतलब नृत्य, लोक नृत्य क्या है? चिरकुला है, यह ब्रज क्षेत्र मथुरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चरकुला कौन का है? चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है? यह ब्रज क्षेत्र या मथुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। इसमें महिला अपने सिर पर तेल के जलते हुए दीपकों को एक पिंजरा या चरकुला रखकर नृत्य करती हैं दोस्तों। नौटंकी यह उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है जो, और नृत्य इसमें पौराणिक और सामाजिक कहानियों को गीत और नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। रासलीला दोस्तों, रासलीला कहाँ की है? मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं पर आधारित नृत्य नाटक है दोस्तों। ख्याल क्या है दोस्तों? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बुंदेलखंड, कहाँ का? ये बुंदेलखंड में यह नृत्य किया जाता है। ख्याल पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। धोबिया, यह पूर्वांचल के धोबी समुदाय के द्वारा विवाह उत्सवों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। कर्मा क्या है? यह सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था क्या? उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े परिवहन वाले राज्यों में से एक है। सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र के बाद यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा दूसरा नेटवर्क है दोस्तों। महाराष्ट्र के बाद भारत में दूसरा नंबर किसका है? यूपी का है। जिसमें एक्सप्रेस है। उत्तर प्रदेश को लखनऊ एक्सप्रेस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को लखनऊ एक्सप्रेस कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को लखनऊ एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेसों का एक्सप्रेस कहा जाता है। यह यमुना एक्सप्रेस है, लखनऊ एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, गंगा एक्सप्रेस है, जो निर्माणाधीन जैसे बड़े प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं दोस्तों। रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे लंबा नेटवर्क है दोस्तों। गोरखपुर जो है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म में से एक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? प्रयागराज में। वायु मार्ग, राज्य में कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों। चौधरी चरण सिंह जो लखनऊ में, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? वाराणसी दोस्तों। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? कुशीनगर में दोस्तों। जेवर हवाई अड्डा नोएडा में निर्माणाधीन अभी चल रहा है दोस्तों। जलमार्ग क्या है दोस्तों? जलमार्ग क्या है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है दोस्तों। कहाँ तक? हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां देश बन सकता था दोस्तों। आबादी वाला देश कहा जाता था। कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ लगभग है। भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश में रहते हैं लोग। लिंगानुपात क्या है? सेक्स रेशियो क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर कितनी उत्तर प्रदेश में? 67.7% है दोस्तों। पुरुष साक्षरता दर 73.3% है। और महिला साक्षरता दर 57.2% है दोस्तों। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रयागराज है दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? महोबा है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति किलोमीटर रहते हैं। मान लो कि 1 किलोमीटर में कितने रहेंगे? 829 लोग यहाँ पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन से? उत्तर प्रदेश को मेलों की धरती कहा जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को मेलों की धरती कहा जाता है। यहाँ साल भर में लगभग 2500 से अधिक मेले लगते हैं। कुंभ मेला, जैसे कुंभ मेला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और समागम, और यह 12 साल के बाद लगता है। 12 साल के बाद प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है दोस्तों। गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है।
अर्धकुंभ कब कितने साल वाला लगता है? 6 साल। अर्धकुंभ क्या साल वाला लगता है? 6 साल वाला लगता है। बटेश्वर मेला, जिसमें बटेश्वर मेला आगरा ये यमुना नदी के तट पर लगने वाला प्रसिद्ध पशु मेला है। क्या है? पशु मेला है। बटेश्वर मेला जो पशु मेला है, इसे उत्तर भारत का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। इसे उत्तर भारत का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला मेरठ में, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जहाँ चंडी देवी का मंदिर है और हजरत वाले मियाँ की दरगाह पास पास स्थित है। यहाँ होली के बाद लगता है। देवा शरीफ मेला क्या है? बाराबंकी, ये प्रसिद्ध सूफी संत बारिश अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया था दोस्तों। शाकंभरी देवी मेला, यह नवरात्रों के दौरान लगता है। सहारनपुर के शिवालिक पर्वत माला में आयोजित होता है। कैलाश मेला, कैलाश मेला आगरा सावन के महीने भगवान शिव के सम्मान में आगरा के पास कैलाश मंदिर में लगता है। दादरी मेला, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला। दादरी मेला है, दादरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यूपी का जितना भी टोटल है, छोटे से लेके बड़े तक हर एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है। अगर कोई भी चीज़ बाकी रह गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लगे। चलिए शुरुआत